Afternoon, all of you. Chapter number 15, coagulants and anticoagulants. See, coagulants. What is coagulants? What is coagulation of blood? Coagulation of blood means blood clotting is very important process. It depends on the excessive of a complex system of reaction involving plasma protein, platelets, tissue factor, and calcium ion. Okay, so see, what is coagulants? Coagulants, that means those are agent or those are factor responsible for coagulation of blood process. Okay, so coagulants मतलब क्या? ब्लड का कोएगुलेशन फर्स्ट कोएगुलेशन मतलब क्या? कोएगुलेशन मतलब जम जाना, क्लॉट हो जाना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड जम जाता है, क्लॉट हो जाता है. ओके, जैसे कोई जैसे कोई थोड़ी इंजरी हुई या फिर जैसे हमारा ब्लड जम जाता है, हम जैसे कहते हैं ब्लड जम जाए या फिर क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया है. सो ओके, सो दैट इज कोएगुलेशन. कोएगुलेंट्स मतलब क्या? ऐसे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो यूजफुल है ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए. ओके, दैट मीन्स कोएगुलेंट्स. ओके, सो सी व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इट डिपेंड्स ऑन द existence of a complex system of reaction involving. so blood coagulation के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्लाज्मा प्रोटीन. इन दैट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या क्या इन्वॉल्व है? प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व है, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है, दैट मीन्स हमारा ब्लड, हमारे आरबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह, टिश्यू फैक्टर एंड कैल्शियम आयन. दीज आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स 3 important stages. जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस है, इन दैट 3 important stages आर इन्वॉल्व. फर्स्ट, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. ओके, दिस आर थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है पहले इन दैट फर्स्ट स्टेप, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. देन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन. ये जो 3 स्टेप है, थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म होता है, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन होता है, फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन कन्वर्जन होता है. ये रिस्पॉन्सिबल है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस के लिए. ओके, इनके वजह से ब्लड का कोएगुलेशन होता है. ओके, सी, प्लाज्मा कंटेन्स एन इनहिबिटर विच काउंटरएक्ट्स द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, सो प्लाज्मा कंटेंट जो हमारा ब्लड है उसमें इनहिबिटर प्रेजेंट रहते हैं जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स है ये कोएगुलेंट्स है, मतलब इनके वजह से हमारा ब्लड कोएगुलेशन होता है, ब्लड जम जाता है. ठीक है, सो प्लाज्मा में ब्लड में ऐसा इनहिबिटर रहता है जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब कोएगुलेंट को रोकता है, एक्सेसिव एक्टिविटी या फिर एक्सेसिव इफेक्ट देने से उसे रोकता है. ओके, दीज आर इनहिबिटर विच आर काउंटर एट द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. जो थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब कोएगुलेंट है उससे एक्सेसिव एक्टिविटी प्रोवाइड करने से इनहिबिटर रोकता है जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है. सी, थ्रोम्बिन डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल सर्कुलेटिंग ब्लड एंड इज फॉर्म इट्स इंटर प्रिक्यूर्सर प्रोथ्रोम्बिन बाय एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, ये जो कन्वर्जन है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन वगैरह, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन, इनकी एक्टिविटी या फिर इनका कन्वर्जन. ओके, सो ये जो जो कोएगुलेंट है जो ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस करते हैं ये हमारे नॉर्मल रनिंग मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन ब्लड में नहीं प्रेजेंट रहते. ओके, क्योंकि यदि हमारे नॉर्मल जो हमारे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, ओके, वो फ्लो होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है थ्रू होल हमारे ओवरऑल बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होते रहता है. और हमारे आर्टरी वेन में मतलब हमारे ब्लड कैपिलरी में ब्लड जम गया मतलब कोएगुलेशन हो गया, क्लॉट हो गया, तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है. सो
दैट मीन्स थ्रोम्बिन डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल सर्कुलेटिंग ब्लड, मतलब हमारे जो नॉर्मल सर्कुलेटिंग ब्लड है उसमें ये कोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं रहता है. ओके, सो वो कब एक्ट करता है, सी नेक्स्ट. दिस स्मॉलर पेप्टिडाइज यूनिट end to end and side to side from insoluble strand of fibrin. Okay, these are peptide side to side end to end strand of fibrin. Say this fibrin entangles blood cells and platelets to form solid clot, thus affecting blood coagulation. If any of the factors missing, it may lead to hemorrhage. Okay, see, पहले हमने देखा coagulation of blood. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब क्या, ये प्रोसेस है ब्लड कोएगुलेशन होने की. इसमें इन्वॉल्व प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा है और टिश्यू फैक्टर कैल्शियम आयन है. ओके, ब्लड का कोएगुलेशन मतलब क्लॉट होने की प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है. देन कोएगुलेशन कैसे होता है उसके लिए ये 3 स्टेप रिस्पॉन्सिबल है. ब्लड क्लॉट कैसे होता है, दैट thromboplastin formation, conversion of prothrombin to thrombin, then conversion of fibrinogen to fibrin. After that next about coagulants. So coagulant जो है हमारे थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह, देन उसका जो कन्वर्जन रहता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन वगैरह, ठीक है. और जो कोएगुलेंट्स है उसका साइड टू साइड वगैरह, एंड टू एंड वो पेप्टाइड यूनिट है. आफ्टर डेट सॉलिड क्लॉट्स रहते हैं जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ब्लड कोएगुलेशन के लिए. ओके, और ये जो स्टेप है जिसके वजह से हमारा ब्लड कोएगुलेशन, हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है या ब्लड कोएगुलेशन होता है, यदि इनमें से कोई फैक्टर मिस हुआ, इफ़ एनी ऑफ द फैक्टर इज मिसिंग, तो उसके वजह से कोएगुलेशन हो नहीं पाता है. दैट मीन्स हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग, फ्लो ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज हेमोरेज. ओके, सो एंड ब्लड में ऐसा एक इनहिबिटर रहता है जो एक्सेसिव एक्टिविटी प्रोथ्रोम्बिन की रोकता है. सी कोएगुलेंट्स दीज आर द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवर हेमोरेज. हेमोरेज मीन्स ब्लीडिंग, जैसे माइनर या फिर मेजर एक्सीडेंट होता है या फिर माइनर हमारी स्किन कट हो जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज हेमोरेज. ओके, सो कोएगुलेंट्स मतलब क्या, दीज आर द एजेंट, वो ऐसे एजेंट है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवर हेमोरेज. ओके, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होते ही आप कोई फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग शेविंग वगैरह ब्लीडिंग होती है तो जैसे एलम यूज़ करते हैं. ओके, फॉर सरफेस प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. ओके, सो वो ब्लड जम जाता है. या फिर जैसे हम घर पे जैसे हम होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं, जैसे कुछ कट हो गई, स्मॉल कट हुई, ब्लीडिंग हो रही, तो हम टर्मरिक अप्लाई कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे ब्लड जम जाता है, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं. ओके, अभी सी कोई स्किन पर कट आ गई या फिर माइनर एक्सीडेंट है, हमारी ब्लीडिंग हो रही है. ओके, हम यदि बाहर भी रहे जैसे एक्सीडेंट रोड पर या फिर बाहर, ओके, सो या वहाँ पर यदि हमारे पास कुछ अप्लाई करने के लिए ना भी हो, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही, थोड़ा कट है, तो कुछ टाइम बाद, ओके, कुछ टाइम बाद जैसे 5-10 मिनट में जो ब्लीडिंग रहती है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है, स्मॉल कट वाली. ओके, दैट इज माइनर कट. माइनर कट में जो ब्लीडिंग होती है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर जो कि हमारे ब्लड में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो कोएगुलेंट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लीडिंग को, जो हमारा हेमोरेज रहते हैं उसे ट्रीट करते हैं, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. उसके वजह से ब्लड का क्लॉट हो जाता है. क्लॉट कहाँ पर होता है, सपोज यहाँ पर फिंगर पर कट आ गया. ओके, हमारे कोई भी स्किन पर कट आ जाता है जहाँ से कट से ब्लीडिंग होती है. ओके, ब्लड फ्लो होता है, हमारा ब्लीडिंग होती है. सो उस कट पर ब्लड जम जाता है, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं. सो वो एक बैरियर रहते हैं. यदि जिस कट से ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ उस कट पर ब्लड क्लॉट हो गया, जम गया, सो वो ब्लॉक कर देगा
इंटरनल ब्लीडिंग फिर बाहर नहीं आ पाएगा, दैट मीन्स ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। दिस इज द नेचुरली कोएगुलेंट्स प्रेजेंट इन अवर प्लाज्मा। ओके, हमारे ब्लड में नेचुरल कोएगुलेंट प्रेजेंट रहते हैं जो कि दीज आर द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवर हेमोरेज। हमारे हेमोरेज ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं बाय कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को कोएगुलेशन करके, उसे कहते हैं कोएगुलेंट्स। ओके, कोएगुलेंट्स मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे हेमोरेज ट्रीट करता है और ब्लड को कोएगुलेशन बनाता है, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन करता है। उसके एग्जाम्पल है थ्रोम्बिन एंड मेनाडायन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेंट्स थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, मेनाडायन। नेक्स्ट एंटीकोएगुलेंट। सो एंटी दैट मीन्स ऑब्वियस अपोजिट। सो कोएगुलेंट्स ऐसे एजेंट है जो ब्लड को कोएगुलेशन मतलब क्लॉट करते थे। सो एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या है, ऐसे एजेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देंगे। मीन्स क्या, अभी जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड कैपिलरीज जैसे आर्टरी वेन है, उसके अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो है, जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर प्रिजर्व फॉर्म में चाहिए, जिससे वो हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो पाए। यदि हमारे ब्लड कैपिलरी में ब्लड क्लॉट हो गया, जम गया, तो क्या होगा, यदि हमारे हार्ट्स को या फिर हार्ट मसल को ब्लड का फ्लो नहीं मिला तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो इसका मतलब हमारे ब्लड में नेचुरली एंटीकोएगुलेंट भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उनका काम है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेशन मतलब ब्लड जमना नहीं चाहिए या क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं एंटीकोएगुलेंट। फॉर एग्जांपल हेपेरिन, सोडियम वॉरफेरिन। ओके, दो टाइप्स के कोएगुलेंट्स मतलब ऐसे एजेंट जो ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड जम जाता है उसके वजह से। जब कोई स्किन कट होती है, एक्सीडेंट होता है, हमें इंजरी होती है, सो हमारा इंटरनल ब्लड बाहर जाता है, हिमोरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, हमारा ब्लड वेस्ट होता है। सो वहाँ पर हमें वो स्टॉप करना है, क्योंकि हमारे इंटरनल बॉडी का ब्लीडिंग वेस्ट ना जाए, ब्लड वेस्ट ना जाए, ब्लीडिंग ना हो। सो उस कट पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसके वजह से अंदर का ब्लड बाहर नहीं आ पाता है, दैट इज कोएगुलेंट। ओके, एंड सेकेंड वन इज एंटीकोएगुलेंट, मतलब हमारे ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, प्रिजर्व फॉर्म में, सर्कुलेटिंग फॉर्म में चाहिए। ओके, तभी हम लाइव रह पाएंगे, दैट इज एंटीकोएगुलेंट। सो ये नेचुरली कोएगुलेंट्स और एंटीकोएगुलेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। सी डेफिनेशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट्स आर द ड्रग्स विच डिले ब्लड कोएगुलेशन, वो ब्लड कोएगुलेशन होने नहीं देता है बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड कैपिलरीज में। दे प्रोलॉन्ग द कोएगुलेशन टाइम ऑफ ब्लड, दे आर यूज टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, दे आर यूज टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड का जम जाना, वो प्रिवेंट करते हैं। एंटीकोएगुलेंट ब्लड को जमने नहीं देते, क्लॉट नहीं होने देते, दैट इज प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस आफ्टर ऑपरेशन ऑफ from other causes. See examples of anticoagulant. There are two classes, that is direct anticoagulants such as heparin and indirect anticoagulant. For example, coumarin, indanidione derivative like bihydroxycoumarin and sodium warfarin. Okay. Direct anticoagulant example heparin and indirect anticoagulant sodium warfarin and bihydroxycoumarin. Okay, coagulant example thrombin and menadione, anticoagulant example heparin, sodium warfarin, bihydroxycoumarin. Okay, see first drug coagulant in that thrombin. It is available in dried form. It is a sterile protein substance prepared from human plasma and is freeze dried. Okay, इसका स्टोरेज कंडीशन, ये स्टेराइल प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रिपेयर फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा, हमारे ह्यूमन प्लाज्मा से प्रिपेयर किया रहता है स्टेराइल प्रोटीन सब्सटेंस एंड इज फ्रीज ड्राइड। इट इज क्रीम कलर पाउडर, इट इज soluble in saline solution, giving cloudy in the sense जैसे वाटर
वाटर ये हमारा क्लियर सॉल्यूशन है, और जैसे मिल्क दिस इज अ क्लाउडी सॉल्यूशन, ओके, टर्बिड सॉल्यूशन क्लाउडी, जैसे मिल्क है, ओके. सो इट इज सोल्यूबल इन सलाइन सॉल्यूशन गिविंग क्लाउडी प्रॉपर्टीज हो या फिर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. सलाइन सॉल्यूशन में उसे मिक्स करने के बाद वो क्लाउडी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. पेल येलो सॉल्यूशन एंड इट इज अ थर्मोलाबाइल. थर्मोलाबाइल दैट मीन्स दी सुटेबल एट दी हमारा जो टेम्परेचर रहता है रूम टेम्परेचर वगैरह, दैट इज दी सुटेबल है. नेक्स्ट, it is affected by air, oxygen and hence heat and lights, okay. जो हमारा एयर, हीट, लाइट, इससे हमारा ड्रग खराब हो सकता है, वो अफेक्ट करता है. इसलिए इट इज स्टोर इन द एटमॉस्फेरिक ऑफ नाइट्रोजन इन अ ग्लास कंटेनर, ओके. ग्लास कंटेनर में थ्रोम्बिन को स्टोर करते हैं, जिसके वजह से एयर, डस्ट, हीट, लाइट का कॉन्टेमिनेशन होकर हमारा ड्रग खराब ना हो, हमारे थ्रोम्बिन कोएगुलेंट खराब ना हो. सो इट इज स्टोर इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अ ग्लास कंटेनर विच आर सील सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर. ग्लास के कंटेनर में सील किया तो बाहर के जैसे डस्ट, एयर, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल, लाइट, हीट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाएंगे, ओके. सो the containers are kept at a temperature between 2 to 8 degrees Celsius, okay. 2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन ये हमें कंटेनर कीप करना है. नेक्स्ट, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मे कंटेन सुटेबल बैक्टीरियासाइड, ओके. Solution of thrombin should be used within a few hours, and this is the labeling note. Solution of thrombin should be used within few hours and are not to be injected, okay. ये इंजेक्टेबल रूट नहीं है और आफ्टर ओपनिंग फ्यू आवर के अंदर इसे यूज करना जरूरी है फॉर स्टेबलाइजेशन पर्पज, पोटेंसी पर्पज. आफ्टर दैट यूजेस इट इज यूज एज अ कोएगुलेंट. ऑब्वियस कोएगुलेंट दैट मीन्स ब्लड को क्लॉट करता है, जमा देता है. सी, टॉपिकली टू कंट्रोल माइनर ब्लीडिंग. यदि टॉपिकली कोई ब्लीडिंग हो रही है सो हम उसे टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, जिसके वजह से वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए. यदि कट पर ब्लड क्लॉट हो गया तो वो कट ब्लॉक हो जाती है, उसके वजह से अंदर का ब्लड बाहर नहीं आता है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती, ओके. ड्यू टू सुपरफिशियल कट्स एंड इंजुरीज. ऑब्वियस इंजुरीज, कट्स में यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उससे वो ट्रीट करता है ब्लड क्लॉट करके. नेक्स्ट, ओरली टू प्रिवेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग. यदि ओरली इसे दिया गया तो हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग यदि हो रही है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसे ओरली भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन इन दी कॉम्बिनेशन विथ मैट्रिक्स like fibrin foam or gelatin sponge, it is used to prevent more extensive or insensible hemorrhage. मतलब जैसे एक्सीडेंटली या इंटेंशनली कोई वेपन से वगैरह, नाइफ से कोई अटैक हुआ, सो जो जस्ट बिकॉज ऑफ नाइफ, वेपन वगैरह जो ब्लीडिंग ऑकर होती है, हेमोरेज ऑकर होता है, ऐसे कोई सीरियस ब्लीडिंग हो रही है, सीरियस कंडीशन ऑकर हुई, ऐसे मेजर हेमोरेज को, ब्लीडिंग को वो ट्रीट करता है, ओके. विद द हेल्प ऑफ with the combination with matrix like fibrin foam or gelatin sponge. Next drug is menadione. Synonym of menadione: acetaminophen or acetomenadione. It is the 1,4-naphthaquinone derivative and acts more slowly than vitamin K. See, 1,4-diacetoxynaphthalene. It is occur as white crystalline powder, odorless,
slight odor of acetic acid and has a bitter taste. Okay, white crystalline powder है, odorless है, उसकी जो स्मेल है लाइक एसिटिक एसिड है, बिटर टेस्ट है. आफ्टर दैट इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड इन कोल्ड अल्कोहल एंड इन सोल्यूबल इन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में सोल्यूबल है, वाटर में वेरी सोल्यूबल है एंड कोल्ड अल्कोहल में भी वेरी सोल्यूबल है. नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन यूजेस वगैरह like as vitamin K. See, vitamin K we will discuss in next chapter, that is vitamin chapter में हम vitamin K discuss करेंगे. So vitamin K और मेनर्ड आयन के स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन यूजेस सेम है, क्योंकि जो विटामिन के रहता है वो एज अ कोएगुलेंट फैक्टर है. विटामिन के के वजह से हमारे जो, जैसे मैंने कहा, ब्लड में नेचुरली कोएगुलेंट फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे एक्सीडेंटल कंडीशन में या हमारी स्किन जब कट होती, ब्लीडिंग होती, तब वो एक्टिवेट होते हैं और हमारा ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं ब्लड क्लॉट करके. सो विटामिन के इज़ अ कोएगुलेशन फैक्टर. ओके, जिनके बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी रहती है उनका ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होता है, बहुत ब्लीडिंग होती है. सो विटामिन के इज़ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेंट्स. ओके, डोसेज फॉर्म मेनाडाइन टैबलेट, ब्रांड नेम एमिसिन एंड परनेविल. ओके, these are the brand name of Menadione, Amicin and Pernevil. नेक्स्ट वन ड्रग, नेक्स्ट कैटेगरी एंटीकोएगुलेंट्स. हमने कोएगुलेंट्स का मेनाडाइन और थ्रोम्बिन देखा, जो कि ब्लड को कोएगुलेंट मतलब क्लॉट कर देते हैं हमारे एक्सीडेंटल या जब हमारी स्किन कट होकर ब्लीडिंग होती है तब ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट वन इज एंटीकोएगुलेंट. एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ऐसे एजेंट, दोज आर द एजेंट विच डिले द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस और प्रिवेंट दी थ्रोम्बोसिस. एंटीकोएगुलेंट्स मतलब ऐसे एजेंट जो हमारे इंटरनल, हमारे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड कोएगुलेशन होने नहीं देते. ओके, ब्लड कोएगुलेशन होगा कैपिलरी में तो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यू सेल को ब्लड मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा. हमारे हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिला तो हार्ट अटैक आके पेशेंट की डेथ होती है. सो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड प्रिजर्व फ्रॉम में ही चाहिए, वो फ्लो होना ही चाहिए. यदि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया तो पेशेंट की डेथ होती है. ओके, सो इसके वजह से एंटीकोएगुलेंट ये हमारे नेचुरली ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जो ब्लड को बॉडी के अंदर कोएगुलेशन नहीं होने देते. सी एंटीकोएगुलेंट एग्जाम्पल हेपारिन. सोर्स लंग ऑफ ऑक्स और इंटेस्टिनल म्यूकोस ऑफ ऑक्स, पिग और शीप. ओके, शीप, पिग, ऑक्स के इंटेस्टिनल म्यूकोसा या फिर ऑक्स का लंग, दिस आर दी सोर्स ऑफ हेपारिन. दैट मीन्स क्लॉट नहीं होने देते ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर. सी प्रॉपर्टीज ऑफ हेपारिन. Heparin is official as a heparin sodium and heparin calcium. Both are white or creamy white, moderately hygroscopic powder which are freely soluble in water. Okay, ये जो हेपेरिन के दो फॉर्म है, हेपेरिन सोडियम और हेपेरिन कैल्शियम. बोथ आर वाइटी कलर के या फिर क्रीमी वाइट मॉडरेट कलर के और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर. इट मीन्स एबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर और एटमॉस्फेयर. ओके, आफ्टर दैट सोल्युबिलिटी पैरामीटर which are freely soluble in water. वाटर में उसकी freely solubility है. नेक्स्ट स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन. The aqueous solution are stable for at least 7 years. ओके, हेपेरिन का जो aqueous solution है, aqueous मतलब वाटर सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन. वाटर सोल्यूशन aqueous solution are stable at least 7 years at a pH 7 to 8. यदि हमने हेपेरिन pH 7-8 मतलब न्यूट्रल स्टोरेज या फिर मीडिया पर स्टोर किया तो वो 7 ईयर तक स्टेबल रहता है. ओके, इट इज स्टोर इन सील कंटेनर सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर. यदि हमने उसे सील कंटेनर में स्टोर किया तो बाहर का
मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट वगैरह अंदर एंटर नहीं होगा, जिसके वजह से वो ख़राब नहीं होगा। सो इसलिए वो 7 ईयर तक स्टेबल रह पाएगा। यूजेस फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट मीन्स द blockage of artery. In that blockage of artery, blood clots travels to lungs. ओके, लंग्स तक वो हमारे आर्टरीज वेन में कोएगुलेशन ब्लड क्लॉट हो जाता है। सो उसे हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट ट्रीट करता है। नेक्स्ट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब कोएगुलेशन, ब्लड का कोएगुलेशन ना हो, ब्लड न जम ना जाए, इसलिए वो उसे रोकता है। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस इज अ प्रोसीजर where dialysis machine and a special filter. ओके, हेमोडायलिसिस ये एक प्रोसीजर है जिसमें डायलिसिस मशीन और स्पेशल फिल्टर रहता है, कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी। जिसकी किडनी फेल होती है उनको आर्टिफिशियली मशीन के थ्रू उनका फिल्टर करते हैं, जिसे ब्लड फिल्टर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हेमोडायलिसिस। ओके, आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर आर यूज टू क्लीन योर ब्लड। हमारे ब्लड क्लीन करने के लिए डायलाइजर यूज करते हैं। टू गेट योर ब्लड इनटू द डायलाइजर, डॉक्टर नीड्स टू मेक एन एक्सेस और एंट्रेंस इनटू योर ब्लड वेसल। ओके, जिनकी किडनी फेल रहती है, वो अनेबल रहती है फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, उससे आर्टिफिशियली फिल्टर करते हैं। दैट इज दी कॉल्ड एज हेमोडायलिसिस। सो जो हेमोडायलिसिस करते हैं उसके दौरान हमारा ब्लड जमना नहीं चाहिए, मतलब क्लॉट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रिकॉशन हमारा हेपेरिन लेता है जो क्लॉट होने से रोकता है। ओके, ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी एंड वस्कुलर सर्जरी, जैसे ओपन हार्ट वेसल सर्जरी करते हैं फिजिशियन। सो ड्यूरिंग सर्जरी हमारा ब्लड क्लॉट ना हो जाए, उसे भी हेपेरिन प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑब्वियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे जिसको ब्लड की ज़रूरत रहती है, डोनर से डोनेट वो ट्रांसफ्यूजन होने में ब्लड कोएगुलेशन ना हो, इसलिए हेपेरिन उसे प्रिवेंट करता है, रोकता है, ब्लड कोएगुलेंट होने नहीं देता है। डोसेज फॉर्म हेपेरिन इंजेक्शन। नेक्स्ट, ब्रांड नेम बेपारिन, thrombofob gel and protocedil. Next one drug is warfarin. See, warfarin is also example of sodium warfarin, example of anticoagulant जो blood जमने नहीं देता। See, it is a coumarin 2-hydrobenzopirin 2 derivative. It is most widely usual oral anticoagulant. Okay, heparin ये injectable route था और warfarin is used oral anticoagulant. See, properties of heparin, sodium warfarin. Warfarin sodium is a white crystalline powder. It is odorless and has a slightly bitter taste. It is very soluble in water, freely soluble in alcohol, but very slightly soluble in chloroform. Okay, इसका कलर जो है white crystalline powder है, ऑर्डरलेस है, देन टेस्ट बीटर है, सोल्युबिलिटी वाटर में वेरी सोल्यूबल है, अल्कोहल में फ्रीली सोल्यूबल है और क्लोरोफॉर्म में वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है। नेक्स्ट, टैबलेट स्टोरेज। इट इज डिस्कलर बाय लाइट एंड एयर और लाइट से उसका कलर चेंज हो जाता है, डिस्कलर बाय लाइट एंड एयर, हिंस इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, एयर के कॉन्टैक्ट से और लाइट के कॉन्टैक्ट से वो खराब हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, डिस्कलर हो जाता है। दैट्स वाई इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। नेक्स्ट, यूजेस। इट इज यूज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इट इज द blockage in artery and blood clot travels to lungs. So anticoagulant, that is sodium warfarin, it is used to prevention of pulmonary embolism. Next, to prevent myocardial infarction. In that myocardial infarction, that means the heart attack, the a blockage of blood flow to the heart muscle. जो ब्लड के ब्लॉकेज रहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज ऑफ
ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो रहता है वो क्लॉट फॉर्म में आ जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं वो हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड फ्लो हो नहीं पाता, डेट इज दी ब्लॉकेज ऑकर हो जाते हैं. सो डेट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ये कंडीशन एंटीकोएगुलेंट मतलब सोडियम वॉरफेरिन ट्रीट करता है. ओके, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हार्ट के मसल को ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है, ब्लॉकेज आ जाती है ब्लड फ्लो में. सो ये कंडीशन सोडियम वॉरफेरिन ट्रीट करता है कि ब्लॉकेज आने नहीं देता है और ब्लड फ्लो अच्छे से हमारे हार्ट के मसल तक होता है. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट सिस्टेमिक एम्बोलिज्म, सेम ब्लॉकेज ट्रीट करता है, ब्लड क्लॉट. समटाइम्स टू ट्रीट पेरिफेरल वेनस थ्रोम्बोसिस प्रोसेस ट्रीट करता है, जो हमारे वेन्स में ब्लड जम जाता है उसी थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करता है. एंड एज अ रोडेंटिसाइड मतलब rat poison, and rat poison is also used to kill mice, squirrels, woodchucks, chipmunks and nutria, beavers, voles. Okay, so these are the normally rat poisons and also used to kill various species. Dosage form: warfarin tablet, warfarin injection, brand name Sofarin. Next, last drug of anticoagulant, dicoumaril, that is bis-hydroxycoumarin. It is oral anticoagulant which is a coumarin derivative. It is white or creamy white crystalline powder. It has a faint pleasant odor and has a slightly bitter taste. It is practically insoluble in water, slightly soluble in chloroform, and readily soluble in solutions of alkali hydroxide. Okay, bis-hydroxycoumarin का कलर वाइट टू क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फेंट प्लीजेंट ऑर्डर है एंड टेस्ट बिटर है. सोल्युबिलिटी वाटर में इनसोल्यूबल है, क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सोल्यूबल है एंड अल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस में सोल्यूबल है. नेक्स्ट, इट इज़ डिस्कलर इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, वो एयर और लाइट के कांटेक्ट में आके उसका कलर चेंज हो जाता है. दैट्स वाई इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. नेक्स्ट, यूजेस सेम एज वॉरफेरिन. डोसेज फॉर्म: tablet and injection, dicoumarol tablet and dicoumarol injection. Brand name dicoumarol. Okay, so chapter number 15, coagulant and anticoagulant, is complete here.